एन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, कर देते सर। क्या आ गया बोलो? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी -1। ये वो हरकत है जो आप बच्चे करोगे एग्जाम में। सुनो देखो भाई, लिखा है tan a एंड tan b sin m। पहला भिड़ते ही दिमाग में पता क्या आएगी बात तुम्हारे, मैं बताऊं क्या आएगी? यहां पर क्या प्रूव करना है? m स्क्वायर -1 n स्क्वायर -1, हाँ या ना? ये प्रूव करना है, ठीक है। मतलब m और n की वैल्यू चाहिए, m और n की वैल्यू काश मुझे मिल जाए, मैं यहां पुट कर दूंगा और सॉल्व करूंगा, देखूंगा आंसर आता है या नहीं आता। बिल्कुल सिंपल अप्रोच तो यही होगी, हाँ या ना इन द कमेंट्स। मेरे को सिर्फ m और n की वैल्यू चाहिए, ठीक है सर। n कितना आ जाएगा यहां से? अगर tan a इक्वल्स टू n tan b है तो n आ जाएगा tan a अपॉन tan b। यहां से अगर मैं m निकालूं, m कितना आ जाएगा? sin a अपॉन sin b। इस स्टेप में किसी को पेट में दर्द हो रहा है कि बोलो? ये स्टेप में किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो बोलो। यार लेंदी हो छोटा हो, मुझसे कोई, मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूं कि एग्जाम में हमारा अगर पेन उठेगा तो लंबी सांस लेंगे, 3 बार लेंगे, और उसके बाद में पेन उठाएंगे, सवाल को रीड करेंगे, समझेगो सवाल का साइकोलॉजी समझो। सवाल भैया तुम्हें किसी भी टीचर ने सवाल बनाया क्यों है, क्या सोच के बनाया होगा, कैसे डिजाइन किया होगा, सवाल भी तो बनाया होगा ना। बहुत ईजी सवाल बनाना, 2 मिनट का काम है ऐसे सवाल बनाना, लेकिन उन्होंने सोचा होगा पहले कम से कम 1 घंटे तक, फिर सवाल को डिजाइन किया होगा। तो एक मेथड होगा, एक एल्गोरिथम होगा, स्टेप्स होंगे। तो क्या सोचा होगा यार? बच्चों को क्या लगेगा? m की n की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है सर। अब अगर m और n की वैल्यू मिल गई, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, उसके बिना खेलना मत। साइन और कॉस में कन्वर्ट करे बिना खेलना नहीं है, ठीक है सर। तो मैं कह दूंगा यहां पर आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन बी अपॉन कॉस बी। ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी। ये किसकी वैल्यू आ गई? एन की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। और एम तो बेचारा सीधा साधा यहां पर पड़ा हुआ ही, इसने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, बेचारा आराम से बैठा है। तो बिल्कुल हाँ या ना? ये समझ में आया मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल फुद्दू बनाया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है? कॉस स्क्वायर ए की m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो m स्क्वायर -1 और n स्क्वायर -1 कर लेते हैं सर, कर लो। सो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, नाउ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू व्हाट? यहीं से कर लेंगे इसको, थोड़ा सा यहां शिफ्ट करके रुको। हाँ 1 मिनट, इसको मैं कह रहा हूं जरा सा छोटू लाल करके यहां रख देते हैं, है ना, ताकि सवाल बहुत खूबसूरत तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, कॉस स्क्वायर ए निकाल लेते हैं पर। कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर -1, यही है ना, ठीक है। अब क्या करूं? m और n की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। m कितना है बोलो? m कितना है? m इसका m ये है साइन ए अपॉन साइन बी का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी -1 होल अपॉन n स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, कर देते सर। क्या आ गया बोलो? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी -1। ये वो हरकत है जो आप बच्चे करोगे एग्जाम में। सुनो, अगर हौले हौले बढ़ोगे तो सवाल हो जाएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। बढ़ू आगे, चलिए सर। मतलब ये ऊपर एक टर्म हो गई मेरी जान, मेरे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, घबराओ मत। नीचे ये एक टर्म हो गई, ठीक है क्या? हाँ या ना इन द कमेंट्स? क्लियर हुआ? हो गया। अभी सर इसके साथ क्या करूं मैं? इधर देखो, अगर ऊपर मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या आएगा? देखो ये होल अपॉन ऐसा। अच्छा तुम चाहो तो साइड में लिख के दिखाता हूं, तुम जरा कंफ्यूज आते हो ना, यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगर यहां पर साइन स्क्वायर बी एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आएगा बोलो? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी एलसीएम। क्या करेंगे अपन? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, हाँ या ना? यही आएगा कि नहीं आएगा बोलो? ठीक है सर। अब तो बस लड़ाई करवानी है हमको, डरना क्या है? डरना बिल्कुल भी नहीं। ये साइन स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। ये होल अपॉन का साइन है, यहां तक क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे सर? वही, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं। क्या आएगा बोलो?
ध्यान से अगर देखो तो ये नीचे वाला साइन स्क्वायर भी इस साइन स्क्वायर बी से कैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये एलसीएम में दोनों दिस अपॉन दिस, अगर रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो सोचो ऊपर साइन स्क्वायर भी कैंसिल, कॉस स्क्वायर है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, किससे? ये हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, होल अपॉन क्या आ जाएगा बोलो? होल अपॉन आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है सर, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है सर, माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब सर ये आ गया मेरे सामने, अब मैं क्या करूं सर, है ना, ये कॉस स्क्वायर ए है, दिस इज कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे हटाना है। कॉस स्क्वायर ए चाहिए सिर्फ यहां पर, मेरे लिए लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है? ये राइट हैंड साइड है मेरे लिए आरएचएस। अब इसको मेरे को कॉस स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है कि नहीं करना है? हाँ या ना? सिर्फ कॉस स्क्वायर ए चाहिए, मतलब ये सारी खिचड़ी जितनी है ना, ये जो कुछ भी है ये पूरा का पूरा आपस में कैंसिल हो जाना चाहिए, सीधा आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बोलो हाँ या ना? किसको समझ में आया? पहले तो प्लानिंग किसको आ गई समझ में? हाँ या ना? देखो सवाल भारी है, मान रहा हूं, मान गया मैं सवाल भारी है, लेकिन इतना भी भारी नहीं कि मेरे बच्चे कर नहीं सके, ठीक है। चलिए तो इसको हटा देते हैं, अब सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यार देखो ये कॉस स्क्वायर भी है ना, ऊपर सिर्फ साइन स्क्वायर है, देख लो ऊपर सिर्फ साइन स्क्वायर है, तो मेरे को नीचे वाले कॉस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ, नीचे वाले कॉस स्क्वायर बी को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर में। फिर देखते हैं क्या आ रहा है, करके देख लेते हैं फंडा क्या हमने क्या तिकड़म पकड़ी कि यार ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, नीचे है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी है तो उसको लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन इस कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर बी में, ये लिखा है माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं कॉस तो चाहिए नहीं, तो अब इस कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर बी से। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ऊपर क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे क्या लिखा है देखना, खोल दे बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस दिस इनटू दिस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस वन इंटू साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, है ना, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, आएगा कि नहीं आएगा बोलो? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या देख पा रहे हो कुछ कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल होते देख पा रहे हो क्या? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी से कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस है, तो ये आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होल अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या कैंसिल होता नजर आ रहा है क्या? हाँ या ना? ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है देखो मेरे बच्चों, अब ये कैंसिल हो जाएगा, खटखट, यही तो बचा, ये और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए विच वाज एक्चुअली व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड। हम कह देंगे इट इंप्लाइज व्हाट? बोलो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। किस किस को मजा आया पढ़ने में? किस किस को पल्ले पड़ गया कि ये है हॉट्स की औकात? हाँ जी सर, मजा आ गया भाई, लगा झटका।